में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इसमें आपको सरदार सर का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर सरदार सर के महान कांग्रेसी नेता पंडित भंवरलाल जी शर्मा स्मृति स्थल पर उनकी मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में सरदार सर पहुंचने वाले हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये पंडित भंवरलाल शर्मा स्मृति स्थल जहां पर मूर्ति लगाई गई है, अष्ट धातु की मूर्ति का अनावरण होगा। इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बड़ी सभा का आयोजन हो रहा है। आप सब जानते हैं कि राजस्थान में चुनाव घोषित हो चुके हैं। 23 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये कार्यक्रम बहुत मायने रखता है और पंडित भंवरलाल जी शर्मा के पुत्र जो कि विधायक है अनिल शर्मा, वो बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी कर रहे हैं ताकि इस कार्यक्रम का राजनीतिक फायदा भी उनको मिल सके। आइए सरदार सर से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सरदार सर का दृश्य आप देख रहे हैं। पंडित भंवरलाल जी शर्मा की मूर्ति का अनावरण समारोह जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम स्थल का दृश्य आप देख रहे हैं। यह पंडित भंवरलाल शर्मा स्मृति स्थल का दृश्य आप देख रहे हैं। राजस्थान के बड़े नेताओं में से एक रहे हैं पंडित भंवरलाल जी शर्मा, जिनकी अष्टधातु प्रतिमा का आज अनावरण समारोह आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी आप देख रहे हैं यहाँ पर की गई है। मैं इस समय पंडित भंवरलाल शर्मा स्मृति स्थल पे पहुंच चुका हूं। पीछे आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पंडित भंवरलाल जी शर्मा की अष्टधातु की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। उस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बड़ा सुंदर स्थल बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत मूर्ति यहाँ पर फिलहाल अभी आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आएंगे और इस प्रतिमा का अभी अनावरण करेंगे, लेकिन ये स्मृति स्थल है वो बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। और निश्चित रूप से सरदार शहर में बहुत सारे दर्शनीय स्थल है, उनमें से पंडित भंवरलाल शर्मा स्मृति स्थल भी एक दर्शनीय स्थल सरदार शहर में बना है, जो निश्चित रूप से क्योंकि पंडित भंवरलाल जी शर्मा के प्रति सरदार शहर वासियों की बहुत श्रद्धा रही है। महान नेता रहे हैं, अनेक बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और अभी पीछे उनका देहांत हो गया था। अब उनके बेटे अनिल शर्मा यहाँ के विधायक हैं और मुख्यमंत्री चूंकि आज आ रहे हैं, चुनाव भी करीब हैं, 1.5 महीने का वक्त है, कल ही चुनाव की घोषणा हुई है, तो आज का कार्यक्रम कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखता है। स्वर्गीय पंडित श्री भंवरलाल जी शर्मा विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा, जन्म 17 अप्रैल 1945 और स्वर्गवास 9 अक्टूबर 2022 को हुआ और आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। अष्टधातु की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री करेंगे भी। बड़ी संख्या में परिजन, अनेक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। विद्वान पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रतिमा का अनावरण होगा। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है मूर्ति अनावरण के लिए। मैं इस समय आपको राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शहर का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर राजस्थान के महान नेता पंडित भंवरलाल जी शर्मा की मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित हो रहा है। बहुत ही सुंदर स्मारक यहां पर बनाया गया है और इस समय पंडित भंवरलाल जी शर्मा के पुत्र केसरी जी हमारे साथ है, जो कि पूर्व प्रधान भी रहे हैं सरदार शहर के। उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि आज जिनको हम नमन करते थे, पूरा राजस्थान जिनका सम्मान करता था, आज उनकी प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज हमारे परिवार के लिए और मेरे परिवार जैसे पूरे सरदार शहर के लिए खुशी नहीं, खुशी मिश्रित गम का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन सरदार शहर के जन जन के प्रिय पूज्य पिताजी पंडित भंवरलाल जी शर्मा जी का वो देहांत हो के आज मुखाग्नि दी गई थी। ये बात हमारे परिवार की नहीं, परिवार के सदस्यों की तरह पूरी तहसील के जन जन के हृदय में ये बात बसी हुई है और इसी का नतीजा वो प्यार प्रेम के रूप में आप जो ये संख्या बल देख रहे हैं, ये वही है। सर, कौन से वो सिद्धांत, उनकी कौन सी वो बातें जो आपको प्रेरित करती आज भी याद आती हैं? उनके सिद्धांत से सरदार शहर की जनता ही नहीं, पूरे राजस्थान के जिनके जितने नेता थे, उनके जितने नज़दीक में जो यार मित्र साथी समाज परिवार जितने भी थे, उनकी स्पष्टवादिता से सब वाकिफ थे
और उसी स्पष्टवादिता का ही नतीजा ये प्रेम के रूप में आज दिख रहा है आपको। मैं आज चूंकि मुख्यमंत्री प्रतिमा का अनावरण भी कर रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सम्मान, चाहे हम किसी भी नेता की बात करें, राजनीति में हर पार्टी का व्यक्ति उनका सम्मान करता था। तो अब चूंकि चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो आप निवेदन क्या करेंगे लोगों से? निवेदन यही है कि ये तो मूर्ति अनावरण का जो प्रोग्राम है ये पहले से तय था, इसी बीच में कल ही आचार संहिता लग गई। ये पारिवारिक प्रोग्राम है, चुनावी प्रोग्राम नहीं है। इसमें सब परिवारजन इकट्ठे हुए हैं, जितने जो आप देख रहे हैं। सबसे अपील यही करना चाहूँगा कि हमने एक प्रतीक के रूप में उनकी यहाँ ये अष्ट धातु की मूर्ति स्थापित की है। इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा सरदार शहर की जनता को करनी है। आगे का सवाल मैं नहीं करूंगा क्योंकि इस सवाल के बहुत सारे मायने भी निकलते हैं, और वैसे किया है अभी, क्योंकि उपचुनाव में उन्हीं के पुत्र अनिल शर्मा जी को लोगों ने विधायक चुना है और अब पुनः चुनाव भी आ चुके हैं। लेकिन आपका कहीं ना कहीं कहना सही है कि कार्यक्रम तो पहले से था। अगर आचार संहिता नहीं लगती तो बहुत सारे अन्य चीज़ों के यहाँ का जो अनावरण थे, लोकार्पण थे, वो भी होने वाले थे। लेकिन आचार संहिता लगने के बाद में चूँकि एक पारिवारिक समारोह है, ये कह रहे हैं पारिवारिक कार्यक्रम है, और कहीं ना कहीं एक पीड़ा, एक भावुकता मन में आ रही है, आंखें नम हो रही है, क्योंकि आज एक दिन पंडित भंवरलाल जी शर्मा हम सबको छोड़ के चले गए थे। एक श्रद्धा थी लोगों के, नेताओं के प्रति लोगों का एक आकर्षण होता है या समर्पण होता है, लेकिन भंवरलाल जी शर्मा के प्रति एक श्रद्धा का भाव था, और उसी का कारण था कि उपचुनाव में बहुत अच्छी जीत उनके पुत्र अनिल शर्मा को मिली थी। और आज मुख्यमंत्री कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। पीछे जो आप देख रहे हैं ये बहुत सुंदर स्मारक स्थल बनाए गए हैं, जहां पर अष्टधातु की प्रतिमा पंडित भंवरलाल शर्मा की यहाँ पर लगाई गई। ये क्या साइज की प्रतिमा लगाई गई है, कुछ बताएंगे? क्यों अभी तो हमने दर्शन भी नहीं किए हैं। हाँ, अभी अनावरण के बाद ही आपको पूरा, लेकिन साइज़ के बारे में 9 फुट की है। और कहाँ से बनवाई गई इसको? ये मूर्तिकार हैं लक्ष्मण जी व्यास जी, नौर के हैं, जिन्होंने नई जो संसद बनी है उसके ऊपर जो अपने राष्ट्रीय चिन्ह, हाँ बिल्कुल, अशोक स्तंभ का जो अभी लगा था, हाँ, वो भी उनके द्वारा बनाया गया है। और नामी ग्रामी मूर्तिकार हैं। अभी मूर्ति कला बोर्ड के वो अध्यक्ष चेयरमैन भी हैं, और लगभग मूर्ति का 650 किलो वजन है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और निश्चित रूप से आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पंडित भंवरलाल जी शर्मा को, और ये मूर्ति निश्चित उनका एक साकार रूप यहाँ पर लगाया गया है, जिसको देखकर लोग उनके दर्शन भी करेंगे, उनसे प्रेरणा भी लेंगे। मुख्यमंत्री पहुँचने वाले हैं, आप देख रहे हैं। अर्ली प्रैक्टिस भी हमने लाइव टीके के साथ। मुख्यमंत्री सरदार शहर पहुँच चुके हैं। हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला आप देख रहे हैं। परिजन बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है सरदार शहर, सभी इंतजार कर रहे हैं। इस साइड लाइन में खड़ी करवा दें नीचे। ये देखिए सीएम पहुंचने वाले हैं। नगर परिषद चूरू समाप्ति पहुंची, ये आप देख रहे हैं। सीएम पहुंच चुके हैं। ये देखिए पोर्च में गाड़ी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदार शहर पहुंच चुके हैं। ये देखिए स्मारक स्थल पे मुख्यमंत्री आ रहे हैं। साथ में अनिल जी शर्मा है, आप देख रहे हैं। अनावरण किया गया है। मुख्यमंत्री जी अब मूर्ति का अनावरण करने के लिए जा रहे हैं स्मारक स्थल पर। सरदार शहर का दृश्य आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं इस अवसर पर पंडित भंवरलाल जी शर्मा के पुत्र विधायक अनिल शर्मा, बड़े पुत्र केसरी जी और
उनके परिजन, उनकी बहू बेटियां भी उपस्थित हैं। और अब आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा ये अनावरण ऊपर उठाया जा रहा है। और अब आप दर्शन कर सकते हैं राजस्थान के महान नेता पंडित भंवरलाल जी शर्मा की मूर्ति के। देखिए सब तालियां बजा रहे हैं, पंडित भंवरलाल जी शर्मा को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नमन कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं पंडित भंवरलाल जी शर्मा के भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। और देखिए भाई भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ। पंडित भंवरलाल जी शर्मा के भाई को आप देख रहे हैं, विधायक अनिल शर्मा जी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और उनके परिजन, उनके रिश्तेदार सभी आप देख रहे हैं मौजूद हैं। मूर्ति के सामने सभी लोग खड़े हैं, परिवार की बहू बेटियां, रिश्तेदार जो बाहर से आए हुए हैं, सभी मुख्यमंत्री जी के साथ मूर्ति के सामने नजर आ रहे हैं। अनाउंस करने के बाद मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ से सरदार का दृश्य आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अब कार्यक्रम स्थल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आवाम की सहायता के लिए और गरीब को गणेश मान के सेवा की है, जो जन नेता है, जो गरीब के गणेश मान को जिन्होंने सेहत लेके कांग्रेस के शासन में जो राहत प्रदान की है, चाहे गांव का गरीब हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। परसा बैंड करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और राजस्थान का फल मदीरा बैंड करके आज राजस्थान कांग्रेस चुनावी सकानंद भी इसी स्टेज से करने जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। मैं अब सबसे पहले तो मैं आज पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा जी को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर नमन करता हूँ। आज मूर्ति अनावरण के लिए पधारे राजस्थान के विकास पुरुष परम सम्मानीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब, मंचस्थ काबीना मंत्री सम्मानीय गोविंदराम जी मेघवाल साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय नरेंद्र जी बुरानिया साहब, मनोज जी मेघवाल, भाई अमित जी चाचान, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सम्मानीय इंद्राज जी खिचड़ साहब, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सम्मानीय पुखराज जी पारासर साहब, सम्मानीय डूंगराम जी गेदर साहब, पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया साहब, और हाल ही में सार्वजनिक उपन्यास बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए सम्मानीय भंवरलाल जी पुजारी साहब, और मंचस्थ सारे पार्टी के पूसाराम जी गोदारा जी, आसाराम जी, पायल जी, बड़े आदर और सम्मान के योग्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माता और बहनों, मेरी तरफ से आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चुनाव का समय, कल ही चुनाव की घोषणा हुई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी बिजी थे, फिर भी अपने व्यस्त समय में से निकालकर मुझ पे ये कृपा करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज पंडित जी की प्रथम पुण्यतिथि है। पिछले साल 9 अक्टूबर को उनका स्वर्गवास हुआ था और 10 अक्टूबर को अंत्येष्टि थी। मैं भाषण की बात नहीं, मैं मेरे दिल की बात आपको कहना चाहूंगा कि पिता पुत्र का रिश्ता होता ही ऐसा है, लेकिन पंडित जी का जब स्वर्गवास हुआ तो मैं आपको दिल से बताऊं, मेरी भी जीने की इच्छा नहीं रही। मैं बिल्कुल टूट गया था। लेकिन जब 10 तारीख को उनकी अंतिम यात्रा में
पंडित जी के शुभ चिंतकों ने आप सबके जो ये रेला निकला ताल मैदान से यहाँ तक, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी मुझे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से मेरा हौसला और ढांढस बढ़ाया। मुझे एहसास हुआ पंडित जी ने कभी संचय की भावना नहीं रखी, कभी धन की लालसा नहीं रखी। उन्होंने हमेशा दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा में अपना जीवन समर्पण कर दिया। तो निश्चित रूप से मुझे उस समय ये लगा कि पंडित जी की जीवन भर की ये कमाई है। उस समय मैंने मन में एक संकल्प लिया कि पंडित जी ने जिस तरह से अपने जीवन में क्षेत्र के जनता की, दीन दुखियों की, जरूरतमंद की, मजदूर की, गरीब की, किसान की मदद की, तो निश्चित रूप से मुझे भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके सिद्धांतों पर चलते हुए क्षेत्र की जनता की सेवा करनी है। और दिसंबर में जब उपचुनाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद देके मुझे आप लोगों के बीच भेजा, और आप लोगों ने अपना भरपूर प्यार आशीर्वाद देके 27,000 वोटों से जिताया आपने मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा। मैं ज़्यादा लंबे नहीं बोलूँगा, आप लोग सुबह 10 बजे से बैठे हैं। मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव में मैंने जो भी सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र की जनता से वादे किए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने बाद ही फरवरी मार्च में जब बजट पेश किया, सारी की सारी 100% घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोगों के सामने सारे नेताओं ने सारी बातें रखी, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं सबके बारे में विस्तार से बताया। तो निश्चित रूप से मेरा 10 महीने का आज आपके आशीर्वाद मिले मुझे हुआ है। 10 महीने का लेखा जोखा आपके सामने है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी विधायकों को कहते रहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कहावत को चरितार्थ किया है, और जो मैंने सोचा लिख के दे दिया कि ये चलो लिख के देने में क्या है, देंगे तो ठीक है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। तो भरपूर आशीर्वाद मेरे पे और सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र की जनता पे रखा है। तो ज़्यादा नहीं कहते मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं इस प्रदेश में लागू की है हर वर्ग के हितों के लिए, उनको प्रदेश में लागू रहने के लिए जरूरी है कि आने वाले जो 23 नवंबर को जो चुनाव है, चौथी बार प्रदेश में माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाए। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। आप सारे हाथ खड़े करके आओगे। आप लोग इस काम के समय में अपना कीमती समय निकाल के पधारे। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आभार। मुख्यमंत्री जी का स्वागत करो। मैं राजस्थान के जनता को आमंत्रित करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। ये जो सैलाब उमड़ा हुआ देख रहा हूँ मैं, तो याद आ रही है पंडित जी कितना प्यार करते थे आपसे। कोई मरीज चला जाए तो देखभाल उसकी, सुख में दुख में हमेशा साथ रहते थे, और जीवन पर्यंत उन्होंने 50-60 साल से सेवा करी क्षेत्र की। आज उनके जाने के बाद में जो राइट में लेफ्ट में जो बैठे हुए हैं और 5 घंटे से बैठे हुए हैं, तो बगैर लगाव के, बगैर विश्वास के, बगैर स्नेह के ये संभव नहीं है। आप लोग दिल से बैठे हुए, और इस मीटिंग में मेरा आना आवश्यक था। मैं दिल्ली में था और बहुत बेस्ट प्रोग्राम भी थे, और मैंने कहा मैंने एनएल समाज ने वादा किया है और चुनाव का माहौल है, उसमें जाना मुझे आवश्यक है। और मुझे खुशी है कि मैं वास्तव में सब काम छोड़ के मैं हाजिर हुआ, और यहीं से जो है कल जो भारतीय जनता पार्टी ने मैंने लिस्ट आउट की है,
चुनाव का बिगुल बज चुका है। कल वहाँ राहुल गांधी जी ने भी, खड़गे साहब ने भी AICC के अंदर जातिगत जनगणना जिसका प्रस्ताव पास किया था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर, उसके बाद कल प्रस्ताव पास हुए। आपने देखा होगा टीवी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक नई शुरुआत हुई है। महिलाओं को जो आज मेरे सपना लंबे समय से विधायक MP बन सके वो 33%, ये जो लंबे समय से मांग थी, सोनिया जी ने, राजीव गांधी जी ने गांव में सरपंच से लगा के, अभी पायल सैनी बनी अध्यक्ष, तो इसलिए बन पाई क्योंकि आरक्षण कर दिया महिलाओं के लिए। वरना हो सकता है वो नहीं बन पाती, कोई पुरुष बन पाता। तो जो शुरुआत की राजीव गांधी जी ने, उसके कारण आज पूरे देश के अंदर महिलाएं प्रधान, प्रमुख, मेयर, पार्षद, सरपंच, पंच बनती है। वही अब आगे बढ़ रहा मामला। NDA गवर्नमेंट ने बिल पेश किया तो स्वागत किया कांग्रेस ने भी। हमारी पुरानी मांग थी, आप अगर बिल पेश कर दो हम आपका साथ देंगे। पर साथ में कहा भी आप अगर ला रहे हो बिल तो साथ में जो है OBC की महिलाएं जो है उनको मौका मिलना चाहिए। OBC की महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। एक प्रकार से नई शुरुआत 90 साल के बाद में 1931 में जाति वाइज सर्वे हुआ था 31 के अंदर। उस सर्वे को लेके सब चल रहे हैं लोग, अभी तक भी 90 साल हो गए। और सब जाति को, देश के अंदर जाति धर्म सदियों से है, सदियों से है। और जब वो मिटने वाला नहीं है तो जाति में आपस में संघर्ष होता रहता है। वो कि मेरी जाति के ज़्यादा लोग हैं, वो कि मेरी जाति कम लोग हैं। तो कांग्रेस ने सोचा एक बार सर्वे हो जाए तो जो जाति पिछड़ी हुई है उनके लिए कोई स्कीम बनानी हो। मान लो जाति वाइज क्या काम करते हैं, क्या धंधा उनका है, सरकार क्या योजना बना सकती है, जनसंख्या कितनी है। तो सकारात्मक सोच के साथ में राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया। एक बार देश में 90 साल के बाद में सब जातियों को, सब धर्म के लोगों को मालूम पड़ता है हमारी इतनी आबादी है। उसके हिसाब से सरकार किसी पार्टी की हो उसका आधार बन जाता है कि वो किस प्रकार से उस पर कार्रवाई करे, किस प्रकार योजना बनाए, किस प्रकार उनको राहत दे, किस प्रकार उनको सोशल सिक्योरिटी दे, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। ये सामाजिक न्याय की बात है। तो बहुत बड़ा एक कदम है, ऐतिहासिक कदम है जो अब जातिगत जनगणना के आधार पर आगे बढ़ेगा। अभी हमने सर्वे की बात करी। जनगणना हम नहीं करा सकते हैं, संविधान के अंतर्गत जनगणना केंद्र सरकार करा सकती है। हम खाली सर्वे कर सकते हैं हर परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है। हमने फैसला किया राजस्थान में करवाने का। तो आप सोच सकते हो कि हमारी स्कीम हमने इतनी बनाई है, हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। उसमें बुजुर्ग भी हैं, 1000 रुपये प्रति माह कर दिए हमने, 1000 रुपये मिनिमम कर दिए। अभी पति पत्नी दोनों हैं तो 2000 प्रति माह मिल रहे हैं उन लोगों को। ज़्यादा बुजुर्ग 80 साल के हैं 1500 रुपये प्रति पति को भी, 1500 पत्नी को भी। तो एक प्रकार से ये सोशल सिक्योरिटी है। बूढ़े लोगों को अपने घर में, परिवार में मान सम्मान भी मिलता है। जब सरकारी पेंशन मिलती है तो पूरे परिवार वाले भी मान सम्मान करते हैं उनका। बेटे पोते भी आगे पीछे फिरते हैं दादा दादी के, भाई के सेवा करेंगे तो कम से कम हमें 5 रुपये नोट देंगे, 10 रुपये देंगे, 20 रुपये देंगे, 100 रुपये देंगे। सेवा भी होती है, घर में माहौल भी अच्छा रहता है। और कई बार घरों में जो है, कई घरों में ऐसी परिस्थिति होती है, अगर बूढ़े माँ बाप जो होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा बहुत दिल दुखा दो, ज़्यादा दिल दुखता है।
वो में अगर टाइमली खाना नहीं खिलाए, वो में टाइमली अगर कोई बैठ समाज नहीं आ रही है, घर में बेटी आ रही है मान लो ससुराल से, तो उसके जेब में पैसे हैं तो 100 रुपये नोट दे देते हैं, अपनी बेटी को दे देते हैं। घर में मांगना नहीं पड़ता किसी से, इतना सम्मान की बात होती है, पेंशन सम्मान की बात है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि ये जो सोशल सिक्योरिटी है दुनिया के मुल्कों में है, हर परिवार को वीकली पैसा मिलता है। देश के अंदर भी हर परिवार की अलग स्थिति होती है, खाली बुढ़ापे की बात नहीं करें, हम लोग दिव्यांगों को देते हैं, निःसज्जनों को, हम लोग एकल नारी को देते हैं, विधवाओं को देते हैं। पर वो जो मैं मांग कर रहा हूँ सामाजिक सुरक्षा की, वो सबके लिए है, हर परिवार के, गरीब परिवार भी है। महंगाई इतनी भयंकर है, हमने अभी 10 स्कीम में दिया आपको, 500 में गैस सिलेंडर दे दिया, 100 यूनिट बिजली का फ्री कर दिया, कामधेनु योजना में 40,000 का बीमा कर रहे हैं, लंबी रोग में गाय मर गई 40,000 रुपये दिए उनको, 25 लाख का बीमा कर दिया इलाज का। हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है 25 लाख का बीमा, फ्री इलाज कहीं नहीं दुनिया के अंदर। ये जो हमने किए फैसले, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए। जो मांगा मुझसे कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, विषय को मना नहीं किया हम लोगों ने। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, उप जिला अस्पताल, पंडित जी ने मांगा, अनिल जी ने मांगा, उप जिला अस्पताल दे दिया, आज वो शानदार चल रहा है। नामांकन की घोषणा मैंने कर दी थी पहले, आपको मालूम है, पंडित जी के नाम का अस्पताल हुआ है। तो जो हमने शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, पानी की योजना, जल जीवन मिशन चल रहा है, थोड़ा धीमा चल रहा है कुछ कारणों से, बिजली का उत्पादन हो रहा है, सोलर का अलग हो रहा है, विंड का अलग हो रहा है, सड़कें बनी 1,50,000 किलोमीटर सड़कें बनी राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान में कहीं नहीं बन रही थी सड़कें। इस प्रकार के काम की कमी नहीं रखी हम लोगों ने, कानून ऐसे पार किए हैं। आपने देखा वो परसों विज्ञापन आया था किसानों के लिए, किसानों की जमीन, उनका जो कर्जा है, अब कानून बना दिया है, कोई तक नहीं कर सकता उसको। बाकायदा हाईकोर्ट में जज रिटायर्ड है, उनकी अध्यक्षता में कमीशन बैठेगा, वो फैसला करेगा, किसान के साथ न्याय करेगा। ये कानून बना दिया है राजस्थान के अंदर। ये एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे कई कानून बने हैं, जिसमें लीग वर्कर्स एक्ट का है, जो आजकल ड्राइवर है, डिलीवरी बॉय है, लाखों हो गए वो लोग। तो कहने का मतलब ये एक के बाद एक कानून बने राजस्थान के अंदर। स्वास्थ्य का अधिकार कानून बना दिया हम लोगों ने, तो कानून बना के अधिकार देने वाला राज्य राजस्थान बन रहा है। ओपीएस यदि कर्मचारियों को, आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी इतने खुश हैं, हिंदुस्तान में किसी राज्य के कर्मचारी खुश नहीं होंगे जितने राजस्थान के कर्मचारी खुश हैं। ओल्ड पेंशन दे दी उनको। कहने का मतलब है कि राजस्थान में वो फैसले हुए हैं, महंगाई को देखते हुए भी, सोशल सिक्योरिटी को देखते हुए भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, कानून बना के अधिकार दिए। तो आज राजस्थान जो है, हम सबको गर्व होना चाहिए, राजस्थान आज चर्चा में आ गया देश के अंदर, और मान सम्मान सबका बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि 2030 का जो मिशन बनाया हम लोगों ने, 30 तक हम लोग जंप करें। सरदार शहर आज है, आपका सपना होना चाहिए सरदार शहर का इलाका 2030 तक जो है, यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिले, क्या क्या विकास के काम हो। अभी हमने सुजानगढ़ को जिला बना दिया, आप सबको बताइए, आपका जिला बन गया एक और। मनोज मेघवाल जी बहुत पीछे पड़े रहे मेरे लिए, और बहुत इन्होंने मेहनत करी, समझाया हमारे अधिकारियों को, सबको ज्यादा करके, पीछा नहीं छोड़ा। वही सुजानगढ़ का हक बनता, आप जिला बनाओ हमारा। आखिर में वो जिला बना। अब प्रक्रिया चल रही है, जिला मुख्यालय बनेगा तो तमाम जिले के वहाँ पर कलेक्टर, एसपी लगा करके जिलाधिकारी बैठेंगे। तो राजस्थान में 53 जिले बन गए हैं,
हम चाहते हैं कि दूरियां बहुत कम हो, जिससे कि लोग काम पड़ते रहते हैं जिला मुख्यालय पर, दूर नहीं जाना पड़े उनको। अच्छी गवर्नेंस हो, सुशासन हो वहाँ पर, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कमी नहीं रखी काम की। काम तो जो मांगा लंबी लिस्ट है, मैं उसको नहीं पढ़ना चाहता, मेरे पूर्व में मैंने सुना है। कुछ चीज है ये, तो लोकतंत्र कैसे रहेगा? कैसे लोकतंत्र रहेगा? वोटों राजी खत्म हो जाएगा। हमसे वो चिंता होनी चाहिए। हम लोकतंत्र रखवाली करने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस की नीति है, उसके कार्यक्रम के सिद्धांत वो है जिन्होंने रक्षा की 70 साल तक लोकतंत्र, जाके प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए हैं। अगर लोकतंत्र नहीं होता, प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? क्या उनको नहीं सोचना चाहिए उन लोगों को? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, रास्ता में चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार की सोच के साथ में आपको संकल्प लेना चाहिए। और सदारसा की सीट नहीं है, बल्कि जहां हमारे पूरे जिले की सीटें जो है, वो तमाम सीटों में जो आपका प्रभाव है, कि सब जगह जा नहीं पाएंगे चुनाव के अंदर। जहां आपका प्रभाव है, बुढ़ाने जी खड़े आपके यहाँ से, दारानगर से, राजगढ़ से कृष्ण पुणे जी खड़ी है, मनोज मेघवाल जी आपके सोनगढ़ में, अमित चाचा आपके नॉर्थ से, ये तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो इनको अग्रिम कहना चाहूँगा, मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं, मेरी बधाई है, आप जीत के सब आओ और इतिहास बनाए शुरू जिला वापिस चुनाव के अंदर। सरकार रिपीट नहीं होती है तो कई नुकसान होते हैं। रिफाइनरी बंद हो गई हमारी, मेट्रो बंद हो गई जयपुर में। अरे और तो और, बद्रीनाथ केदारनाथ में जो लोग गए थे, बह गए थे पानी के अंदर, याद करो, सन 12 के अंदर 10 साल पहले, उनके बच्चे थे जो अनाथ, उनको मैंने नौकरी दे दी थी, इसकी मना दी मैंने। आप देखिए, इनकी सरकार बनी, वो स्कीम बंद कर दी नौकरी देने वाली, और जिनको नौकरी मिली हुई थी 20-25 बच्चों को नौकरी निकाल दिया वापस। ऐसा कभी होता है? कई हमारे काम बंद कर, हम बंद, उनके काम बंद नहीं करते हैं। ये आरसीपी की योजना चला रहे हैं उनकी हम लोग, क्योंकि किसानों को सीधे मिलेगी, सीधे के पानी मिलेगा। 13 जिले के अंदर जो हमारे करौली, धौलपुर, माधोपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक, जयपुर, अजमेर, बूंदी, तमाम, झालावाड़ भी उसमें, कोटा भी है, बारां भी, सब जिले हैं। तो हम तो एक तरफ उनका काम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सरकार हमारी आ गई है, जिम्मेदारी हमारी आगे बढ़ाने की। वो उनकी नीति अलग तरह की है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, इस बार सरकार अगर रिपीट हो गई, आज जो इतिहास बना राजस्थान के अंदर, चर्चा हो रही देश भर के अंदर हमारी स्कीमों की, अन्य राज्य सरकारें हमारे कामों को लेके वहाँ पर अपने मैनिफेस्टो में काम लिख रही है, आगे के लिए वादे कर रही है जनता से। आप सबको गर्व होना चाहिए, हमारी योजना है इतनी पॉपुलर हो रही है कि पूरे देश के अंदर अन्य राज्य अपना रहे उसको। आप ग्रामीण ओलंपिक की बात सोच लीजिए, स्कीमों की बात छोड़ दो। आज जो मैंने पहल करी है, कृष्ण पुणे में बैठी हुई हमारी गोल्ड मेडलिस्ट, हमने राजीव गांधी के नाम से ग्रामीण ओलंपिक शुरू किया। 30 लाख महिलाओं ने, पुरुषों ने भाग लिया। इस बार लगभग 60 लाख हो गए। कोई उम्र नहीं रखी हमने, बूढ़े बूढ़े हमारे लोग, बेटे पोते साथ खेले, पूरे परिवार वाले साथ खेलते रहे। कबड्डी हो, खो खो हो, वॉलीबॉल हो या रस्साकशी हो, कुछ भी हो, एक नई शुरुआत करी। अब खुशी होगी, हमारे इस प्रयोग को इतना लाइक किया गया। दुनिया के अंदर, देश में कहीं कोई राज्य नहीं होगा देश में जो पूरे गांव वालों को, सबको आप खेल के मैदान में उतार दो। अब कई राज्य सरकार इस काम को हाथ में लिया। ये तमाम पहल जो हमने करी है, ऐसे कानून बनाए हम लोगों ने, उसका फायदा मिल रहा है। किसानों के लिए अलग से बजट पेश करना, आप सोच सकते हो, आज तक इतिहास में कहीं नहीं हुआ। मैंने किया वो पहली बार, शुरुआत मैंने करी।
आप सोच लीजिए, डबल उनका धनराशि हमने अलर्ट कर दी। कल्याण के लिए अलग से योजना बनाएगी उनके लिए। 2000 यूनिट फ्री कर दी बिजली की। कनेक्शन क्या वादा कर दिया, पेंडिंग कनेक्शन सब देंगे हम लोग। कई बार टाइम भी लगता है, पर कहने का मतलब ये कि किसानों के लिए उन्होंने काले कानून बनाए, उन्होंने तो झुकना पड़ा किसानों के सामने उनको। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा, ये मेरी आप समझ लो पहली मीटिंग है। मैं दिल्ली से आया हूँ, अब मीटिंग में दौर शुरू होगा राजस्थान के अंदर भी। आपसे मेरे नम्र निवेदन है, आप लोग इस बार शुरू के लोग आगे आइए, आप संकल्प लीजिए कि इस बार राजस्थान में सरकार वापस रिपीट हो। और जो वादे ये आपको गुमराह करेंगे, झूठे वादे करेंगे, अफवाह फैलाएंगे, हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, उन सबको दरकिनार करके आपको कामयाब करना है। ये मीडिया के माध्यम से भी, अन्य तरीकों से कैंपेन करके कोई कसर नहीं छोड़ने वाले ये लोग। उनके पास बहुत कोई कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है। अभी आप बताइए, एक किसान का फोटो लगा दे, फोटो, इसकी जमीन कुड़क हो गई है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, वो किसान, नाम मैं भूल गया उसका, क्या नाम था, आप बताइए। वो किसान आगे पोखरण से आगे जयपुर आ गए घर पे, कैसा मेरा फोटो लगा दिया कि मेरी जमीन कुड़के हो गई है, मेरी बेइज्जती होगी, मेरे पास 200 एकड़ जमीन है, मैंने कहा गिरवी कभी रखी नहीं है, और ये बीजेपी वालों ने मेरा पोस्टर क्यों लगा दिया, पोस्टर हटवाओ। और मैं बाबा, मैंने मजाक किया, मैं बाबा आप नेता बन गए हो, हिंदुस्तान भर में पोस्टर लगे, तकलीफ क्या आपको? माधुराम, मैंने तकलीफ क्या आपको? लगे पोस्टर, नहीं साहब हटवाओ उसको। मैं गया चाय की दुकान में चाय पीने के लिए, तो चाय वाला मुझे पैसे मांग लिए। पहले मुझे पैसे नहीं मांगता था चाय वाला, भाई बहुत बड़ा किसान है, 200 बीघे जमीन का मालिक है। अब वो कहते तो दिवालिया हो गया, दिखता है कि जमीन खुड़क हुई है, तो मुझे पहले पैसा मांग लिया, वो जिद करने लगे मुझसे इनोसेंटली। आप बताइए, आपने सोशल मीडिया देखा होगा, बोलते हो उसको, आप ये चुनाव जीतने के लिए आप एक किसान को बेइज्जत कर दो, बड़े बड़े पोस्टर लगा के आपने राजस्थान में छाप दिए और चिपका दिए, उसे मुकदमा दर्ज किया पोखरण के अंदर। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इनका जो सोच यही है, इनकी स्थिति ये है, कल लिस्ट आई है, उसमें आपके जो ये नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष चूरू वाले, उनका नाम ही नहीं आया कल पहले लिस्ट के अंदर। भाई नेता प्रतिपक्ष है तो उसका नाम तो आने चाहिए कल, पता नहीं। बाकी इनकी पार्टी में क्या तमाशे हो रहे हैं, अब आप ज़्यादा जानते, चूरू के लोग तो बड़े पॉलिटिकल के लोग होते हैं, क्या कितने मुख्यमंत्री बना बैठे हैं वहां पर। अब कमल के फूल को मुख्यमंत्री बना दिया इन्होंने, ये मुख्यमंत्री हमारा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे पर कमल के फूल को देखो, आप नाम मत पूछो मुझे। तो भाई प्रधानमंत्री के नाम आगे कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई मैं तो एक राज्य का मुख्यमंत्री हूं, मुख्यमंत्री में प्रधानमंत्री में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रधानमंत्री किसे कहता है देश का? प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को, भाई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी है। आप एक राज्य में जाकर के बार बार कोई जमाना था, पंडित नेहरू जी आते थे कैंपेन में, इंदिरा गांधी आती थी असेंबली चुनाव में, 1 या 2 मीटिंग करते थे। प्रधानमंत्री का पद इतना बड़ा होता है, अगर आप 1 मीटिंग कर लो, घर में चर्चा होती, आज इंदिरा गांधी आई है, भाई बीकानेर के अंदर आई थी, और चर्चा चलती गांव क्या बोल के गई है, क्या मतलब उसका। गांव वाले तो बहुत ही होशियार होते हैं, एक चीज का लेखा जोखा करते हैं वो लोग।
तो यहाँ ये बोले इसका मतलब ही निकाले, मतलब ही निकाल देते हैं। वो जमाना था। अब 9 मीटिंग तो कर चुके प्रधानमंत्री। तो आप सोचिएगा कि कितना बड़ा फर्क है उन नेताओं में, जहाँ पर एक मीटिंग में मैसेज आता था, अब 9 मीटिंग तो कर चुके हैं, पता नहीं आगे क्या करेंगे। पर मैं पूछना चाहता हूँ, चुनाव के बाद में मोदी जी आगे यहाँ कॉलेज खोलेंगे क्या? मोदी जी आगे यहाँ PHC खोलेंगे क्या? मोदी जी आगे सड़क बनाएंगे क्या? मोदी जी क्या करेंगे बताओ? वो तो शासन दिल्ली में कर रहे हैं। देशव्यापी योजनाओं के फैसला कर सकते हैं। यहाँ कौन कैसा आदमी आगे बैठेगा वो आप तय नहीं कर पा रहे हो। 9 MPओं को टिकट दे दिया। मैं तो इनकी बहुत बड़ी हार मानता हूँ। यही से 9 टिकट देना MP को, इसका मतलब है कि आप हार मान चुके हो, आप MP को उतार रहे हो। और MP को पूछो, 25 MPओं को, 25 MP खुद जो है 5 साल में क्या किया बता दीजिए। उन्होंने चुनाव हारते पार्लियामेंट के अंदर, यहाँ टिकट दे दिया उनको। आपने राजस्थान की पैरवी करी दिल्ली में, कोई भी योजना के बारे में एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा पाए आप लोग। ERCP की बताइए आप, कोई स्कूल लेके इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग पधारे हो, 5 घंटे इंतजार किया, इसलिए आपको विशेष धन्यवाद। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे साथ भी रहा हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। सरदार शहर में पंडित भंवरलाल जी शर्मा की मूर्ति अनावरण समारोह में पधारे सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल जी का यहाँ पर सरदार शहर में सम्मान किया गया है। शमसुद्दीन जी खोखर के निवास स्थान पे विधायक महोदय पहुँचे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं उनका स्वागत किया गया है। यह था सरदार शहर से बड़ा खास कार्यक्रम, जहाँ पर पंडित भंवरलाल जी शर्मा की अष्टधातु की मूर्ति का अनावरण करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए और अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर हमले करते हुए कहा कि 9 सांसदों को विधानसभा में चुनाव उतार कर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। इस तरह का व्यंग उन्होंने इस संबोधन में किया है। और आप देख रहे हैं अभी भी मुख्यमंत्री यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और चुनावी शंखनाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने यहाँ पर सरदार शहर की मीटिंग के माध्यम से कर दिया, जहाँ पर भारी भीड़ उमड़ से मुख्यमंत्री बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। SCN 16 के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, प्रिंस योगी, अजय सैनी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।